पाप ने हमें किससे अलग कर दिया? परमेश्वर के रिश्ते से, परमेश्वर से। बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, जो हम ऐसा सोचते हैं कि पाप ने हमें अलग कर दिया है। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात और सबसे गहरी और सबसे गंभीर बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि पाप ने हमें जीवन देने वाले स्रोत से अलग कर दिया है। किससे अलग कर दिया? यह सबसे पहला बात होता है हमारे जीवन में पाप की वजह से कि हम जीवन देने वाले स्रोत से, जीवन देने वाले सोर्स से हम अलग हो जाते हैं। आपको ऐसे समझाने के लिए समझो, वो व्यक्ति कैसा सोचेगा कि जब समझो एक परिवार है, उसमें एक ही जना कमा रहा है, ठीक है? चेक। कहां था मैं? अरे नहीं, मैं उदाहरण बता रहा था। सुनी रहे, मेरे को तो पता था, मैं तो देख रहा था तुम्हें याद है कि नहीं। ओके, समझो परिवार में एक ही जना है जो कमा रहा है और एक ही कंपनी है जहां पे वो नौकरी कर रहा है। पूरे संसार में एक ही कंपनी है, वो वहां से कमा रहा है और अपने घर परिवार वालों का पेट भर रहा है। बच्चों की फीस, घर का राशन, गैस का बाटला, सोसाइटी का मेंटेनेंस, घर के सब सामान, ये सब। हाँ, क्या सब कुछ, लाइट बिल, वाइट बिल, सब। और अचानक एक दिन उसको पता चलता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या करेगा वो? उसके ऊपर क्या बीतेगा? हाँ, दुखी हो जाएगा। ओके, दुखी हो जाएगा, पैरों तले जमीन खसक जाएगी। क्या ये सोच के कि मेरा नौकरी चला गया, ये सोच के कि अब मेरा क्या होगा? आज अपने जगह पे, आज अपने पास अगर कोई हमारी नौकरी छीन लेता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि मैं दूसरी कंपनी में काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं घर में जाके काम करूंगा, मैं खुद का धंधा स्टार्ट करूंगा, मैं कुछ ना कुछ करके कमा के ले आऊंगा। हमारे पास अनगिनत ऑप्शंस हैं जहां पे हम कमा के परिवार का पेट भर सकते हैं। लेकिन ये समझो, अगर एक ही कंपनी होती, अगर आपको वहां से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, कैसा लगेगा? अभी क्या हमारे पास ऐसा सिचुएशन आया नहीं ना, इसलिए उसकी गंभीरता हम समझ नहीं पाते। इससे भी घातक, ये जो उदाहरण मैंने दिया, इससे भी ज्यादा घातक ये है कि हम जीवन देने वाले स्रोत से अलग हो गए। घर का कोई मुखिया हो, घर में जो मेन इनकम सोर्स वाला हो, समझो घर में एक पप्पा हो और जो सारे जो पत्नी और सारे बच्चों का पालन पोषण करता हो, पेट भरता हो, और वो अकेला ही कमाता है और वो चला जाए, तो घर वाले इससे कि वो चला गया ज्यादा दुखी इस बात से हो जाते हैं कि अभी हमारा क्या होगा, अभी होगा क्या हमारा। पर यह बात का हम एहसास ही नहीं लेके आ पाते हैं कि वो जीवन के स्रोत से जब हम अलग हो गए हैं तो अभी हमारा क्या होगा। कैसे गुजारा होगा। जीवन देने वाले स्रोत से हम अलग हो गए। आपको पता है कि आदम और हव्वा को बनाने के बाद मिट्टी से जब आदम को बनाया तो प्रभु ने उसके नथनों में क्या भरा?
जीवन का श्वास। और फिर उन दोनों को बनाने के बाद प्रभु ने उनको एक ही आज्ञा दी कि तुम ये फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। फिर उन्होंने खाया और फिर वो मरे नहीं। मरे नहीं मतलब वो शारीरिक रूप से ऑन द स्पॉट नहीं मरे, मर तो गए वो, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलता। उस समय जो वो जीवन के स्रोत के साथ जुड़े हुए थे, वो रिश्ता उनका मर गया। प्रभु ने पहले पक्षी बनाए कि पहले आकाश? अगर पहले पक्षी बना लेता तो पक्षी कंफ्यूज हो जाते कि आने छा कहीं वहां, अभी क्या करे, उड़ू किधर? जानवर पहले बना देता और जमीन बाद में, तो जानवर लोग किधर जाते हैं? सोच के देखो ना, ऐसा पहले जानवर बना दिए, हाथी वाथी सब बना दिए, अभी जमीन तो है नहीं, तो क्या करे? हवा में उड़े, स्विमिंग। मछलियां बना दी है, सब यूं हवा में लटकी पड़ी है, भाई जल्दी पानी बनाओ, जाए हम अंदर। नहीं, प्रभु समझदार है, प्रभु ज्ञानी है, उसको पता है पहले क्या है। तो इंसान को बनाने के पहले प्रभु ने सोचा नहीं इंसान के बारे में? तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इंसान के लिए तो ये सब बनाया ना पहले, फिर इंसान को बनाया। रॉन्ग। इंसान को जीवन देने वाला ये वस्तुएं नहीं है, ये जानवर नहीं है, ये पेड़ पौधे नहीं है। इंसान को जीवन देने वाला वो खुदा है, वो है हमारा जीवन का स्रोत। और हम पाप करके उससे अलग हो जाते हैं। हम पाप करके, भैया मैंने पाप कर दिया, मेरी आशीषें चली गई। अरे नहीं भाई, भैया पाप करके मैंने मेरे बच्चों के जीवन में, अरे भाई वो सब समझे। पाप करके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया वो हम हमारे खुदा से अलग हो गए। ये मानो इस प्रकार है कि देखो, कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों ना हो, आप पेड़ देख रहे हो, ये बहुत ही हरा भरा है, लेकिन जब वो स्रोत जो उसको जीवन देता है, अगर उस स्रोत से तुम उसको अलग कर दोगे तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। और एक बार ये मर गया, दिख रहा है बाजू में दूसरा पेड़, अब तुम इसके ऊपर कितना भी मेहनत करो, ये वापस हरा भरा नहीं होगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सब पापी हैं और हम सब उस जीवन के स्रोत से अलग किए हुए हैं, उस पहले पेड़ के समान। और अगर उस पेड़ को बचाना है तो जो जीवन से वो निकला है वापस उसमें जाना पड़ेगा, फिर वो जीवित हो सकता है। लेकिन एक बार अगर पेड़ सूख गया, फिर तुम उसके ऊपर मिट्टी डालो, खाद डालो, पानी डालो, छाया दो, सनलाइट दो, जो देना है दो, वो पेड़ वापस हरा भरा नहीं होगा। उसी रीति से हमारी जब तक सांसें चल रही है तब तक हमारे पास समय है कि हम उस जीवन के स्रोत, उस खुदा से हमारा रिश्ता वापस जोड़ दें। एक बार मर गए, एक बार हमारे जीवन में से, हमारे शरीर में से प्राण निकल गए, उसके बाद तुम उपवास करो, रो, गिड़गिड़ाओ, प्रार्थनाएं करो, कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु का वचन कहता है कि मरने के बाद ये सब चीजें सोचना और करना व्यर्थ है। जब जिंदा हो तभी ये सब सोचो, बाद में नहीं। हमारे बच्चे कहां जाएंगे वो उनके मरने के बाद नहीं, अभी सोचो। हमारे माँ बाप कहां जाएंगे वो उनके मरने के बाद नहीं, अभी सोचो। मेरे दोस्त कहां जाएंगे वो उनके मरने के बाद नहीं, अभी सोचो। आगे पूछना नहीं कभी भी कि भैया मेरा अच्छा दोस्त था, गुजर गया, वो स्वर्ग गया होगा कि नरक। मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने कोशिश की सुसमाचार सुनाने की? ये सवाल जब जिंदा था तब आगे पूछते।
इसलिए हमारे को हम खुद जुड़े हुए हों और हम कोशिश करते रहें कि जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इस जीवन के स्रोत से जुड़े, खुदा से जुड़े, ताकि जो अलग हुए हैं वो वापस जुड़ जाएं। हालेलुया। तो हम किससे अलग हुए हैं? जीवन के स्रोत से।